नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में हुई एनएसए स्तर की वार्ता। दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में अजीत डोभाल ने शांति स्थिरता पर दिया जोर। तालिबान के खिलाफ अजीत डोभाल का सॉलिड प्लान तैयार। कहा, अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर सभी 7 देशों की गहरी नजर। पाकिस्तान चीन ने बैठक से बनाई दूरी। सभी 7 देशों ने भारत के सुर में मिलाए सुर। अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए सभी देशों ने भरी हामी। भारत ने बैठक में होने वाली चर्चा को बताया उपयोगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों को किया संबोधित। देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के वायु भवन में हुई वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। अगले 3 दिनों तक होने वाली इस बैठक में चीन और पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमाओं पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार देश में साल 1962 युद्ध जैसे हालात नहीं होने दे सकते। चीनी सीमा तक जाने के लिए सेना को चाहिए चौड़ी सड़कें। पहाड़ों पर सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ दायर अर्जी की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा, टैंकों, भारी तोपखानों और मशीनरी ले जाने के लिए सेना को चाहिए चौड़ी सड़कें। सुनवाई के दौरान सरकार ने किया चीन का जिक्र। कहा, पड़ोसी देश ने तिब्बत पर किया बड़ा निर्माण। सीमा सुरक्षा के लिए बनानी होगी तेजी से सड़कें। एनजीओ ग्रीन दून सिटीजन ने सेना प्रमुख के बयान का दिया हवाला। कहा, हवाई मार्ग से सैनिकों को ले जाया जा सकता है। सड़कें चौड़ी करने से लैंडस्लाइड का खतरा। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे नौसेना के नए चीफ। 30 नवंबर को संभालेंगे पद। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर। नए नेवी चीफ हरि कुमार कई अहम पदों पर भी कर चुके हैं काम। अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस पर वार। कहा, देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते हुए महाराष्ट्र में चल रहा था उगाही और जाली नोट का खेल। नवाब मलिक का आरोप, जानबूझकर एनआईए को नहीं सौंपी गई जाली नोटों के मामले की जांच। कहा, आईएसआई और पाकिस्तान बांग्लादेश से था जाली नोट का कनेक्शन। नवाब मलिक ने पूछा, जाली पासपोर्ट के आरोप में पकड़ा गया रियाज भाटी 2 दिन में कैसे छूटा। रियाज भाटी की पीएम के साथ फोटो होने का भी किया दावा। नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का भी किया जिक्र। कहा, देवेंद्र फडणवीस और वानखेड़े हैं एक दूसरे के करीबी। मामले को भटकाने की हो रही है कोशिश। नवाब मलिक ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को सरकारी पदों पर बैठाया। हैदर आजम नाम के नेता को फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाए जाने का किया दावा। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हाइड्रोजन बम का दावा करने वाले छोटा पटाखा भी नहीं फोड़ पाए। बीजेपी का नवाब मलिक पर जोरदार पलटवार। कहा, नवाब मलिक ने मिर्ची पटाखे से अपने ही हाथ जलाए। दोषियों को बचा रहे नवाब मलिक। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा, नवाब मलिक के देवेंद्र फडणवीस पर आरोप बीरबल की खिचड़ी के समान। निचले स्तर की राजनीति न करे नवाब। समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन हर्षदा दीनानाथ रेड करने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। महिला के अपमान का लगाया आरोप। हर्षदा दीनानाथ रेड करने नवाब मलिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में दर्ज कराई एफआईआर। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की साली के खिलाफ किए थे कई ट्वीट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को दी बड़ी सौगात। मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रंग को दिखाई हरी झंडी। शहर में जीका वायरस के कहर का भी लिया जायजा।
संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा, तय वक्त से पहले कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन हुआ शुरू। अगले 6 हफ्तों में पीएम मोदी के हाथों से कानपुर वासियों को मिल सकेगी मेट्रो की सुविधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था कानपुर मेट्रो का काम। मेट्रो बनने से कानपुर वासियों को बेहतरीन सुविधा और प्रदूषण से मिल पाएगी राहत। सीएम योगी ने मेट्रो की पूरी टीम और भारत सरकार को दी बधाई। कहा, कोरोना के बीच भी नहीं रुका विकास का काम। 31 दिसंबर से दौड़ेंगी कानपुर में मेट्रो। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह मस्जिद से होने वाली अजान पर जताई आपत्ति। कहा, लोगों को होती है नींद में परेशानी, साधु संतों की साधना भंग होने का भी दिया हवाला। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, यह साधु संतों की साधना का वक्त है। अजान से मरीजों का बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। जबरदस्ती ना सुनाई जाए लाउडस्पीकर्स की आवाज। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 25 करोड़ 15 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 22 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 43 लाख से ज्यादा। करीब 3 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। राजधानी में कोरोना के 25 नए मामले। 14 लाख के पार हुए कुल मामले। एक्टिव केस की संख्या 340 के पार। महाराष्ट्र में 600 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में नए मामले 8। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 80 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 600 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 15 लाख के पार। 15,71,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3 मामले। कुल मामले 7 लाख के पार। 35 केस एक्टिव। हरियाणा में 14 नए कोरोना के केस। कुल आंकड़ा 7 लाख के पार। 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 109 केस एक्टिव। हिमाचल में 24 घंटे में 145 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,25,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 109 करोड़ के पार। पटना से दिल्ली तक आस्था के महापर्व छठ को लेकर दिखी रौनक। छठ के पहले दिन डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। मेरठ के साथ साथ 9 जिलों के रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आतंकियों ने भेजा धमकी भरा लेटर। सूचना के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस। लेटर मिलने के बाद से पुलिस प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई सुविधा सुरक्षा। लेटर में यूपी के 9 रेलवे स्टेशन और 7 प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। राजस्थान के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। टैंकर और सवारियों से भरी प्राइवेट बस में हुई भीषण टक्कर। 12 लोग जिंदा जले। भीषण टक्कर की वजह से टैंकर और बस में लगी आग। हादसे में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के वक्त बस में सवार थे 25 से ज्यादा लोग। कुछ लोगों ने आग लगने के बाद खिड़की तोड़कर बचाई जान। एक्सीडेंट के कारण हाईवे पर लगा जाम। तमिलनाडु में भारी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने दी 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी।
भारी बारिश के चलते 538 झोपड़ियां हुई ढेर, 5 लोगों की गई जान। खतरे को देखते हुए जारी किया गया रेड अलर्ट। शादी के बंधन में बंधी मलाला यूसुफजई, नोबेल विजेता ने अपने बचपन के दोस्त से बर्मिंघम में किया निकाह। लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी काम कर चुकी है मलाला। शादी की जानकारी मिलने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने दी शुभकामनाएं। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन मंत्री रहेंगे मौजूद। संगठनात्मक विषय और अन्य कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे बैठक। महामंत्री और संगठन मंत्री रहेंगे मौजूद। सीएम का गुरुग्राम दौरा, छठ पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले देश के मशहूर गायक कैलाश खेर। प्रदेश की संस्कृति एवं कई विषयों पर की चर्चा। मुलाकात के दौरान कैलाश खेर ने मनोहर लाल के सामने पेश किया गीत। गाने के जरिए भेदभाव और भ्रष्टाचार की बेड़ियां खत्म करने की कही बात। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। हरियाणा पुलिस का एक बार फिर चमका नाम। देश के टॉप 3 थानों में शामिल हुआ फतेहाबाद का भट्टू कला थाना। दूसरी बार बयान दर्ज कराने करनाल पहुंचे आंदोलनकारी नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। पूर्व जस्टिस एन अग्रवाल के सामने दर्ज करवा रहे हैं बयान। प्रदेश में खाद की किल्लत पर बोले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कहा सरकार कर रही है गुमराह, खाद के साथ सल्फर मिलाकर दे रही है कंपनी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के बीच सिंघू बॉर्डर पर एक और आंदोलनकारी की संदिग्ध मौत। पेड़ से लटका मिला शव। आंदोलनकारी की मौत की असली वजह अभी तक साफ नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला किया है दर्ज, शुरू की है जांच। गुरप्रीत सिंह ने बताया जा रहा है मृतक का नाम। फतेहगढ़ साहिब के अमरोह तहसील का रहने वाला था गुरप्रीत सिंह। कुंडली थाने की पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से शुरू की है जांच। तो शाम के सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम में खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। 2 दिन चलने वाली प्रतियोगिताओं में जीतने वाले छात्र छात्राएं जिला स्तर की प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। भिवानी में पशुपालन विभाग ने घर घर जाकर चलाया टीकाकरण अभियान। पशुपालन अभियान के विभाग के उपमंडल अधिकारी ने बलियावली गांव में किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। रेवाड़ी में डेंगू का आतंक जारी। कुल मरीजों की संख्या 234 के पार। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 129 और नागरिक अस्पताल में 104 मरीज भर्ती। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। घर घर जाकर 1851 लोगों के लिए सैंपल। अर्बन एरिया में मिले 145 केस। गुरुग्राम में प्रदूषण ने लगाया सांसों का आपातकाल। PM 10.353 के पार। दिवाली के बाद से ही अभी तक बनी हुई है खतरनाक स्थिति। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पोल्यूशन साइन बोर्ड की अपील। कहा सभी लोग लगाकर रखें मास्क। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए फरीदाबाद नगर निगम ने 160 टीम का किया गठन। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। दतिया में DAP खाद नहीं मिलने से नाराज हुए किसान लामबंद। संजय गांधी चौक के पास लगाया जाम। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नाराज किसानों ने खाद नहीं मिलने पर SDM कार्यालय का घेराव करने की दी चेतावनी। कृषि विभाग ने DAP की आपूर्ति का लिखित में दिया आश्वासन। तो शाम में प्रदेश सरकार ने की फसलों के पंजीकरण की शुरुआत। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन।
सोनीपत में सरकारी चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल करेंगे शुभारंभ। एसएमएस के जरिए किसानों को भेजी जाएंगी पर्चियां। एक 185 गांव के लगभग 16,000 एकड़ में उगाया गया गन्ना। 22,000 क्विंटल प्रतिदिन की क्षमता के अनुरूप 36 लाख क्विंटल गन्ने की हुई बॉन्डिंग। करीना में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर गुस्साए किसानों ने दिया धरना। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ दादरी रोड को किया जाम। रेवाड़ी में खाद की किल्लत लगातार जारी, नाराज ग्रामीणों ने मंडी गेट पर लगाया ताला। गेट खुलवाने के लिए किसानों को करनी पड़ रही है मशक्कत। सिरसा पराली जलाने के 117 मामले आए सामने। 55 किसानों को पराली जलाने पर 1,42,000 का लगाया जुर्माना। उप कृषि निदेशक बाबूलाल ने दी जानकारी। फैजाबाद में छठ पूजा के पर्व पर बाजारों में रौनक, घाट और कई जगह पर साफ सफाई करते हुए नजर आए मजदूर। प्रधान ने नगर निगम पर नहर में साफ पानी उपलब्ध नहीं कराने का लगाया आरोप। दादरी के भांडवा गांव में पिछले 2 महीने से वाटर सप्लाई का बोर खराब। सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। सोनीपत में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण परेशान। बिल भरने के बावजूद लोगों के घर पहुंच रहा है डबल बिल। इंदिरा कॉलोनी में बिजली के बिल में हुई कमियों को ठीक कराने के लिए उपभोक्ताओं की लगी लंबी कतार। बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा, जल्द जनता दरबार लगाकर सुनी जाएगी लोगों की समस्याएं, साथ ही उसको दूर करने का किया जाएगा प्रयास। फरीदाबाद के राजीव नगर डीएलएफ में लगी भीषण आग। कई दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। रेवाड़ी खोरी स्टेशन के बीच असामाजिक तत्वों ने रेलवे लाइन के बीचों बीच रखा लोहे का गाड़ा। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपी की टीम। जीआरपी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। दादरी में तेज रफ्तार का कहर जारी। लोहारू रोड के पास डिवाइडर पर लगी रेलिंग से टकराकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 3 लोगों को आई चोट। तो फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।